Today we will do the topic coding in software engineering. Coding is a very important activity as it is the ultimate goal of most software engineering projects. जो भी हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? कोडिंग. The code produced should be such that it aims to implement the design in a manner that it is not just easy to write but also easy to test, maintain and understand. हमारी जो कोडिंग है सिर्फ लिखने में ही आसान और समझ में आने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो टेस्ट करनी, मेंटेन करनी और अंडरस्टैंड करने में भी इजी और आसान होनी चाहिए. Some of the primary objectives of coding are, हम नीचे क्या देख रहे हैं? Objectives of coding. To minimize effort to code the program. Minimize करता है प्रोग्राम की कोडिंग, क्या करती है? मिनिमाइज करती है हमारे एफर्ट्स को. मैक्सिमाइज प्रोग्राम क्लैरिटी. प्रोग्राम की क्लैरिटी को मैक्सिमाइज करती है, बढ़ाती है. मिनिमाइज मतलब कम करती है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स. Minimize number of statements, maximize output clarity. After the software design has been approved and finalized, the next activity is the software development life cycle in the coding or implementation. जब हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाता है और अप्रूव्ड एंड फाइनलाइज हो जाता है तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी मतलब नेक्स्ट काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में SDLC में कोडिंग, मतलब उसकी कोडिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना. द गोल, अब हम पढ़ेंगे कि मेन गोल क्या होता है हमारा कोडिंग में. द गोल ऑफ कोडिंग इज टू ट्रांसलेट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोड्यूस्ड इन द अर्लियर फेज इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड in some programming language which performs the task as specified in the design. किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर हमारा कोड लिखा जाता है जिसे हम किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. The code design should be such that it follows certain accepted conventions. कुछ कन्वेंशंस को वो फॉलो करता है so that it can be easily understood, modified and tested. ताकि वो आसानी से अंडरस्टूड किया जाए, मॉडिफाई किया जाए या फिर टेस्ट किया जाए. इट शुड आल्सो डील विद द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. और ये जो प्लेटफॉर्म की कम्प्लेक्सिटीज़ है उसके साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए. द आउटपुट ऑफ द कोडिंग फेज इज द कोड प्रोड्यूस्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to verify that the code produced does not contain any error. जो आपका कोड आया है उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए and is in accordance with what the design is supposed to do. और इस accordance के बीच में होनी चाहिए कि हमारा डिज़ाइन क्या चाहता था, जो डिज़ाइन का आउटपुट है वही एक परफेक्ट आउटपुट हमें मिलना चाहिए. For this code verification is carried out. इसके लिए वेरिफिकेशन की जाती है. The overall code for a software project is not designed by a single person. जो पूरा कोड होता है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं डिज़ाइन किया जाता है. A large number of programmers are involved. बहुत सारे प्रोग्रामर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. Also some parts may be outsourced. कुछ पार्ट बाहर किसी और को काम करने के लिए भी दिया जाता है. And some existing parts may be bought. और कुछ पार्ट्स उसके बॉट भी किए जाते हैं, मतलब खरीदे जाते हैं. सो एज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड होती हैं, इट इज़ बेटर देन कोड शुड बी प्रोवाइडेड विद सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. इसलिए ये बहुत अच्छा रहता है कि जो कोड है उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जाए ताकि हर एक पर्सन जिसके हाथ में भी वो जाता है सॉफ्टवेयर तो वो उसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सके. कोडिंग प्रोसेस में हम इस तरह से इस डायग्राम को फॉलो करते हैं. दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ कोडिंग प्रोसेस. सबसे पहला हमारा स्टेप है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिसीव्ड. जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है वो हमने रिसीव कर लिया
उसको रिसीव करने के बाद हम क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड के स्टेप पे जाएंगे कि हमें क्या उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम क्वेरी का प्रोसेस फॉलो करते हैं, फर्दर उस पर क्वेरीज की जाती हैं। और अगर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी क्लैरिफाइड, देन राइट द सोर्स कोड एंड कंपाइल इट। तो उसका सोर्स कोड लिखा जाता है और उसको कंपाइल कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जब हमने सोर्स कोड लिख लिया और उसे कंपाइल भी कर लिया, उसके बाद कोड इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज़, कोड की इंस्पेक्शन की जाती है और उसके रिव्यूज़ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा इस करेक्शन रिक्वायर्ड, रिव्यूज़ लेने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें उसमें भी करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उसको करेक्ट किया जाता है और वेरीफाई दोबारा से किया जाता है। और अगर हमारा वेरीफाई करेक्ट करने के बाद कोई भी करेक्शन अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, देन दिस सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवर्ड टू यूज़र विद रिलेटेड फाइल्स मीन्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर किया जाता है। फाइल्स किस लिए होती है कि हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। In short, a good code should possess the following characteristics। जो एक अच्छा कोडिंग होती है, हमारी अच्छी कोडिंग के लिए हमें ये करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, द कोड शुड बी सिंपल। जो कोड है हमारा सिंपल होना चाहिए, सो दैट इट इज़ इजीली अंडरस्टूड नॉट ओनली टू कोडिंग टीम बट आल्सो टू अदर्स व्हेन दे रीविजिट इट फॉर टेस्टिंग एज द सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक से ज़्यादा बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक बंदा नहीं सारा टास्क परफॉर्म करता है, एक ही पर्सन नहीं करता है। तो जो उसकी जो कोडिंग है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि टेस्टिंग करने वाले और उसको रीविजिट करने वाले हर बंदे को वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज द कोड शुड परफॉर्म सिंगल टास्क सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन वन और मोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। जो कोड है वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करे ताकि उसको बार बार भी यूज़ किया जा सके। द कोड शुड बी इजी टू मॉडिफाई एंड मेंटेन। जो आपका कोड है वो इजी टू मॉडिफाई और मेंटेन होना चाहिए, मतलब आसानी से उसको चेंजेस किए जा सके। द कोड प्रोड्यूस शुड एग्जीक्यूट एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब उसकी जो स्पीड है सबसे फास्ट होनी चाहिए, वो स्लो नहीं होना चाहिए। ऑल कोड एलिमेंट शुड ट्रेस टू डिज़ाइन एलिमेंट। कोड शुड बी ट्रेस्ड बैक टू डिज़ाइन, मतलब जो कोडिंग है उसकी ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसका एक ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जिसे हम इजीली से ट्रेस कर सके और उसका जो डिज़ाइन है उससे वो रिलेट हो अच्छी तरह से। जैसा वो डिज़ाइन हमें प्रिपेयर करने के लिए दिया गया था वैसे ही हमारी कोडिंग से उसको रिलेट किया जा सके। द कोड शुड डू परफॉर्म ऑल द टास्क एज स्पेसिफाइड इन द डिज़ाइन। जैसा डिज़ाइन में दिया गया है वैसे ही टास्क परफॉर्म करें। ऐसा ना हो कि जब हम डिज़ाइन को देखें तो हमें लगे कि ये डिफरेंट है उससे, मतलब कोडिंग जो है, कोडिंग के जो आउटपुट्स हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे हमें डिज़ाइन दिया गया था स्टार्टिंग फेज में वैसा ही हमें कोडिंग परफॉर्म करनी है। द कोड शुड बी एबल टू वर्क करेक्टली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विदाउट अफेक्टिंग देयर लेआउट एंड कंसिस्टेंसी। जो कोड है वो हर प्लेटफॉर्म पे उसके लेआउट और कंसिस्टेंसी को चेंज किए बिना अच्छी तरह से परफॉर्म होना चाहिए।